स्क्वायर थीटा प्लस कॉट क्यूब थीटा अपॉन 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, राइट। अब मेरे को यहाँ पे डायरेक्ट आइडेंटिटी चमक रही है। 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा क्या है? 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा sec स्क्वायर थीटा है, और 1 प्लस cot स्क्वायर थीटा क्या है आपका? cosec स्क्वायर थीटा है। क्या है? cosec स्क्वायर थीटा। तो चलो tan को क्या में कन्वर्ट करेंगे? sin क्यूब थीटा अपॉन cos क्यूब थीटा अपॉन ये 1 प्लस tan स्क्वायर क्या है जाएगा रे? sec स्क्वायर थीटा, राइट। यहाँ तक इसको क्या प्रॉब्लम? प्लस cot को क्या लिख सकते हैं? cos क्यूब थीटा अपॉन sin क्यूब थीटा अपॉन ये 1 प्लस cot स्क्वायर को क्या लिख देंगे? cosec का, राइट। अब ये देखो पेपर है ना, ऊपर का डिनोमिनेटर गोस टू खाली, ऊपर का डिनोमिनेटर गोस टू खाली, तो क्या आएगा बेटा? ये sin क्यूब थीटा अपॉन cos क्यूब थीटा, तो sec स्क्वायर को क्या लिख सकते हैं? sec स्क्वायर को sec स्क्वायर लिखते हैं ना, इनटू sec स्क्वायर थीटा प्लस ये क्या करेंगे? cos क्यूब थीटा अपॉन sin क्यूब थीटा इनटू cosec स्क्वायर थीटा इनटू cosec स्क्वायर थीटा, राइट। अब आपको पता है sec स्क्वायर को क्या लिख सकते हैं आप? sec को इस पूरा का पूरा मैं sin cos में कन्वर्ट करूंगा, पूरा का पूरा sin cos करूंगा, तो sin क्यूब थीटा अपॉन ये क्या है? cos क्यूब थीटा वैसे के वैसा इनटू sec स्क्वायर को क्या लिख सकते हैं अपन? 1 अपॉन cos स्क्वायर थीटा, राइट, प्लस cos क्यूब थीटा वैसे के वैसा अपॉन ये क्या है? sin क्यूब थीटा इनटू cosec को क्या लिख सकते हैं? उल्टा उल्टा रिलेशन, यहाँ पे लिखा है क्या? cosec को क्या लिख सकते हैं? sin थीटा, cosec को 1 अपॉन sin थीटा लिख सकते हैं, तो यहाँ पे cosec स्क्वायर है, तो ये क्या है? 1 अपॉन sin स्क्वायर थीटा, राइट। अब यहाँ पे क्या क्या उड़ रहा है? cos स्क्वायर और एक cos क्यूब, तो बचा क्या? cos थीटा बचेगा, यहाँ पे sin स्क्वायर और sin क्यूब, तो बचा क्या? sin थीटा, मतलब बचा क्या आपके पास बेटा? sin क्यूब थीटा बचा क्या बेटा आपके पास? sin क्यूब थीटा अपॉन cos थीटा प्लस cos क्यूब थीटा अपॉन sin थीटा। यहाँ तक समझ में आया क्या? मैं बताओ, यहाँ तक कोई कुछ भी नहीं किया, सिर्फ sec स्क्वायर को क्या लिखा? 1 अपॉन cosec, 1 अपॉन cos स्क्वायर लिखा, और cosec को क्या लिखा? 1 अपॉन sin स्क्वायर थीटा। यहाँ पे स्क्वायर क्यों लिखा? क्योंकि स्क्वायर है बेटा, इसलिए मैंने उसको स्क्वायर लिखा, ये तो इतने ट्रेन हो जाएंगे बोला। अब इनको सॉल्व करना है, क्योंकि आपको ये पूरा लाना है ना, सॉल्व कैसे करोगे ना? बटरफ्लाई मेथड, sin थीटा इनटू sin क्यूब थीटा sin की पावर 4 थीटा प्लस cos थीटा इनटू cos क्यूब थीटा cos की 4 पावर थीटा अपॉन डिनोमिनेटर डिनोमिनेटर का प्रोडक्ट, तो आएगा sin थीटा इनटू cos थीटा। अभी देखो sin की पावर 4 थीटा प्लस cos की पावर 4 थीटा, मैंने बोला था एक फार्मूला ये रट डाल लेगा, ये फार्मूला रट डाल लेगा, तो क्या आएगा बेटा आपके पास? ये जो फार्मूला है sin की पावर 4 थीटा प्लस वी है अपने पास क्या है? वो है sin की पावर 4 थीटा प्लस cos की पावर 4 थीटा इज इक्वल टू क्या है? 1 माइनस 2 sin स्क्वायर थीटा इनटू cos स्क्वायर थीटा। ये अपने पास फार्मूला है, ये देखो इसका अपन ने प्रूफ भी किया था। देयरफॉर एलएचएस क्या बन जाएंगे आपकी? जो sin की पावर 4 थीटा प्लस cos की पावर 4 थीटा है, उसके जगह पे मैं ये लिख सकता हूँ 1 माइनस 2 sin स्क्वायर थीटा इनटू cos स्क्वायर थीटा अपॉन में क्या है बेटा आपका? sin थीटा इनटू cos थीटा। अब इसके आगे क्या करना है बताओ? अब तो पूरा sin cos में आ गया, अब इसके आगे क्या करना है? अपन ने 2-3 सवाल लिखे थे, 1 की वैल्यू पुट करो ना। हाँ 1 की वैल्यू पुट करो ना, तो 1 की वैल्यू क्या आएंगे? sin स्क्वायर प्लस cos स्क्वायर रह जाएगा, हाँ, फिर उसके बाद क्या? कॉमन लॉ अपने वो sec और cosec होना। मैंने बताया थे 3-4 सवाल किए थे अपन ने, 3-4 सवाल किए थे। यहाँ पे कितना टर्म है रे? यहाँ पे एक टर्म है, और आरएचएस में कितना टर्म है आपके पास? 2 टर्म। एक टर्म से 2 टर्म जाना रहा तो क्या करते हैं अपन? डिनोमिनेटर को अलग अलग करके लिखते हैं, सिंपल डिनोमिनेटर 2 बार पढ़ा कुछ भी नहीं आपने। आरएचएस में 2 टर्म से और यहाँ ओनली 1 टर्म, तो मैंने ये लिखा सम अमेजिंग सिंप्लीफिकेशन, मतलब ये कब्जा कैसे बताया तो एक टर्म से 2 टर्म में जाना रहा
नहीं तो क्या करते हैं अपन डिनोमिनेटर को अलग अलग लिखते हैं। क्या लिखते हैं? अलग अलग। डिनोमिनेटर को अलग अलग। तो चलो यहाँ को अलग अलग करने के बाद क्या आएंगे? 1 अपॉन क्या आएंगे यहाँ पे? 1 अपॉन साइन थीटा इंटू कॉस थीटा माइनस ये क्या आएगा? बातें नहीं तो साइन स्क्वायर थीटा इंटू जो लेट है वो बातें मत करो, फिर बता दूंगा। क्या आएगा? साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। अब क्या है? 1 अपॉन साइन थीटा क्या आएगा आपका? 1 अपॉन साइन थीटा है तो कोसेक थीटा 1 अपॉन कॉस थीटा क्या आता है? सेक थीटा। तो ये आएगा सेक थीटा इंटू कोसेक थीटा माइनस साइन साइन कॉस कॉस बचेगा 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा व्हिच इज नथिंग बट इक्वल टू RHS। आगे सवाल दिमाग की बत्ती जलाओ सवाल। अब दिमाग में को आता नहीं, बताओ मेरे को कौन सा पार्ट ऑफ द ब्रेन इन्वॉल्व है थिंकिंग के लिए? अपने पास गिवन क्या है? चलो जाने दो, बस 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 अब बातें नहीं। अपने पास गिवन क्या बेटा? ये गिवन है आपको 1 प्लस साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 3 साइन थीटा इनटू कॉस थीटा। ये आपको गिवन है और आपको फाइंड क्या करना है? आपको प्रूव क्या करना है बेटा? आपको प्रूव क्या करना है? आपको प्रूव करना है tan थीटा की वैल्यू 1 और 1/2 होनी चाहिए। ये आपको प्रूव करना है। मतलब आपको इन शॉर्ट क्या करना है? आपको ये सॉल्व करते 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 आपको कहां तक पहुंचना है बेटा? tan थीटा तक पहुंचना है। मतलब आपको साइन और कॉस को काय में कन्वर्ट करना है? tan थीटा में कन्वर्ट करना है। किसमें कन्वर्ट करना है? tan थीटा में कन्वर्ट करना है। तो मेरे को बताओ पहले सबसे पहले tan थीटा तक पहुंचने के क्या क्या रास्ते? tan थीटा तक पहुंचने के क्या क्या रास्ते? फॉर्मूले देखो। tan थीटा का पहला फॉर्मूला क्या है? ये बट इसके तो अभी यूटिलाइज नहीं होंगे क्योंकि यहाँ पे साइड के पता है क्या कुछ अपने पास नहीं। tan थीटा का यहाँ पे स्क्वायर वाला फॉर्मूला है 1 प्लस tan स्क्वायर इज इक्वल टू sec स्क्वायर थीटा। बट वहां पे sec स्क्वायर है क्या? नहीं। साइन और cos के टर्म में कौन सा है? ये एक फॉर्मूला है। कौन सा? अपने पास क्या है? tan थीटा के पास पहुंचने के दो रास्ते। tan थीटा इज इक्वल टू क्या है आपके पास? sin थीटा अपॉन cos थीटा। ये एक रास्ता है और दूसरा रास्ता क्या बेटा? 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। मतलब आप क्या लिख सकते हो? दूसरा क्या लिख सकते हो? sec स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू क्या है आपके पास? 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। अब मेरे को बताओ कौन सा रास्ता यूज करोगे आप? ये वाला या ये वाला? ऊपर वाला। ऊपर वाला क्यों सर? क्योंकि यहाँ पे स्क्वायर है क्या? कहीं पे नहीं। और यहाँ पे ऑलरेडी साइन थीटा है और cos थीटा भी प्रेजेंट है। बट यहाँ पे आपको साइन स्क्वायर प्रेजेंट है बेटा। क्या प्रेजेंट है? साइन स्क्वायर। tan को लाने के लिए आपको नीचे क्या प्रेजेंट होना चाहिए? cos। tan को लाने के लिए नीचे क्या प्रेजेंट होना चाहिए? cos। यहाँ पे क्या प्रेजेंट है? साइन। तो यहाँ से मैंने कौन प्रेजेंट निकाला? tan के लिए हमें साइन थीटा अपॉन cos थीटा होगा, राइट? होना। बट हमारे गिवन में ओनली साइन थीटा है, राइट? तो क्या करेंगे? तो हम करेंगे डिवाइड बाय cos स्क्वायर थीटा। cos स्क्वायर थीटा क्यों? क्योंकि अपने को साइन स्क्वायर गिवन है। तो cos स्क्वायर इसलिए किया, cos क्यों नहीं किया? एक साइन छिलक हो जाता था। अगर cos करना था हमें, अगर मैं सपोज साइन स्क्वायर है, राइट? साइन स्क्वायर को डिवाइड बाय cos करता था cos थीटा तो क्या हो जाता था? ये tan थीटा इनटू sin थीटा। ये समझेगा इसलिए मेरे को बता कि उड़ गई हवा से उड़ गई। देखो साइन स्क्वायर को क्या लिख सकते हैं आप? sin थीटा इनटू sin थीटा अपॉन cos थीटा। sin थीटा इनटू cos थीटा, sin थीटा अपॉन cos थीटा tan इनटू sin थीटा। ये sin थीटा शिल्लक का बच जाता था। इसको भी अपने को वाट लगानी, इसकी भी विले वाट लगानी। तो मैं क्या करूंगा बेटा? दूसरा ऑप्शन क्या है मेरे पास? sin स्क्वायर अपॉन cos स्क्वायर थीटा अगर करूंगा मैं तो क्या आएगा? sin थीटा अपॉन cos थीटा का स्क्वायर व्हिच इज नथिंग बट tan स्क्वायर। समझ आ गया? तो मैं क्या करूंगा? अब ये जो गिवन डेटा है इसको क्या करूंगा? इक्वेशन 1 दे देता हूं मैं इसको। डिवाइड इक्वेशन 1 विथ cos स्क्वायर थीटा। दोनों साइड करना पड़ेगा। एक ही साइड डिवाइड करने से काम चलेगा क्या? नहीं। ये अभी तराजू बैलेंस है। तराजू बैलेंस इधर cos स्क्वायर डाला तो इधर भी cos स्क्वायर डालना पड़ेगा। तो क्या करना पड़ेगा? डिवाइड इक्वेशन विथ cos स्क्वायर और
साइड, ये बोथ साइड जरूरी है। क्या है ये बोथ साइड जरूरी। तो क्या आएगा अपना इक्वेशन क्या बनेगा बेटा 1/1 प्लस साइन स्क्वायर थीटा अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू क्या आएगा इधर 3 साइन थीटा इनटू कॉस थीटा अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा। अब मेरे को बताओ वही फंडा अपना 1 प्लस साइन, अभी यहाँ पे भी कुछ जुगाड़ जब नहीं रहा तो मैं इसको क्या करता हूँ अलग अलग लिखता हूँ। तो क्या आएगा 1 अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा प्लस ये क्या आएगा बेटा साइन स्क्वायर थीटा अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू इधर क्या आएगा बेटा ये कॉस थीटा और ये कॉस थीटा कॉस टूट गया, बचेगा साइन अपॉन कॉस, तो क्या आएगा 3 tan थीटा। ये समझा क्या इधर का, समझा कि नहीं? इधर क्या बचेगा 3 साइन अपॉन कॉस। अब इसको ही क्या लिख सकता हूँ मैं, इसको ही पूरा ही हो जाना आपका मेरा tan थीटा, राइट। अब ये यहाँ पे ये भी क्या हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा बेटा साइन स्क्वायर अपॉन कॉस स्क्वायर क्या हो जाएगा tan स्क्वायर थीटा और 1 अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा क्या हो जाएगा sec स्क्वायर थीटा। समझ में आ रहा है कि ऊपर से आ रहा है? 1 अपॉन कॉस लिख देता हूँ मैं, इधर नॉर्मल है 1 अपॉन कॉस थीटा क्या होता है आपका सेक थीटा, राइट। और tan का फॉर्मूला क्या है, tan थीटा का फॉर्मूला है sin थीटा अपॉन cos थीटा। यहाँ पे क्या आएगा बेटा सेक स्क्वायर थीटा प्लस क्या आ जाएगा tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 3 tan थीटा। अब ये सेक स्क्वायर, अब ये tan में इसको भी tan में उड़ा देते, क्यों? क्योंकि अपने को फाइनल वैल्यू किसमें होना tan में होना। तो सेक स्क्वायर को क्या लिख सकते हैं आप 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, इसको क्या लिख सकते हैं बेटा 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा प्लस ये tan स्क्वायर वैसे का वैसा और ये 3 को इधर लेकर जाओ -3 tan थीटा इज इक्वल टू 0। इसको क्या किया मैंने 1 प्लस, तो मेरे को बताओ tan स्क्वायर प्लस tan स्क्वायर 2 tan स्क्वायर थीटा माइनस 3 tan थीटा प्लस 1 इज इक्वल टू 0। ये क्या है बन गया बताओ मेरे को, ये क्वाड्रेटिक बन गया है। क्वाड्रेटिक मतलब क्या है डिग्री 2 इन tan थीटा के टर्म्स में, ये क्या बन गया है क्वाड्रेटिक बन गया है। ये सवाल भारी सवाल, दिमाग की बत्ती जलाने वाला, ये क्या बन गया बेटा आपका क्वाड्रेटिक। नहीं समझा, पुट tan थीटा इज इक्वल टू t पुट किया तो आप क्या आएंगे बेटा यहाँ पे 2t स्क्वायर, tan थीटा की जगह t, तो tan स्क्वायर मतलब t का स्क्वायर माइनस 3 tan थीटा मतलब t प्लस 1 इज इक्वल टू 0। इसको सॉल्व करो, चलो पॉज करो फिर। अभी इस क्वाड्रेटिक को सॉल्व करो, कितना आना चाहिए रे बताओ, प्रोडक्ट कितना आना चाहिए 2 into 1, प्रोडक्ट 2 आना चाहिए और सम कितना आना चाहिए अथर्वा -3। तो ऐसे दो नंबर बताओ जिनका प्रोडक्ट 2 आना चाहिए और सम -3, 2 और 2 स्क्वायर माइनस 1t माइनस 2t प्लस 1 इज इक्वल टू 0। जो 3t है उसको क्या मिलेगा मैंने, दो नंबर्स कौन से होंगे बेटा आपके -1 और -2। तो ये दोनों में पहले दो टर्म है, दोनों में क्या कॉमन आएगा रे t कॉमन आएगा, तो अंदर क्या बचेगा t स्क्वायर में से t चला गया तो बचा क्या 2t माइनस 1 और ये दोनों में क्या कॉमन आएगा बेटा, इसमें भी क्या लेता हूँ मैं 1 कॉमन ले लेता हूँ, तो 1 कॉमन ले लिया तो इधर क्या आएगा -2t प्लस 1। ये और ये ब्रैकेट सेम है क्या नहीं, तो मैं इसको भी माइनस साइन ले लेता हूँ कॉमन, माइनस साइन ले लिया कॉमन तो अंदर के साइन क्या हो जाएंगे चेंज, माइनस है तो प्लस और प्लस है तो माइनस, अभी सेम हो गया 2t माइनस तो क्या आएगा 2t माइनस 1, ये कॉमन हो गया, ये बचा क्या t माइनस 1 इज इक्वल टू 0। तो आपकी वैल्यू क्या आएगी 2t माइनस 1 इज इक्वल टू 0 और t माइनस 1 इज इक्वल टू 0। तो क्या आएगा आपका 2t इज इक्वल टू, तो डायरेक्टली पुट t इज इक्वल टू 1/2, t इज इक्वल टू 1/2 और t इज इक्वल टू 1, बट t इज इक्वल टू क्या है आपका tan थीटा इज इक्वल टू 1/2 और tan थीटा इज इक्वल टू 1। आ जाएगा, देखो आ गया क्या? अभी दिमाग में समझ जाना चाहिए कि ये क्या था आपका क्वाड्रेटिक। क्वाड्रेटिक में जैसे सॉल्व करने के बाद x की कितनी वैल्यू आती है, पार्टनर और पार्टी 3 आती है कि 2 आती है? क्वाड्रेटिक की सॉल्व करने के बाद x की कितनी वैल्यू आती है? सही क्या? तो अब कोई बताएगा नहीं, 2 वैल्यू
किस किस टाइप पे आ सकती है? अलग अलग फ्रैक्शन मतलब 1/2 चलो अब सबको ही पूछता हूँ। हाँ, बता व्हाट आर द नेचर ऑफ द रूट्स? हाँ तो देखो क्या आता हूँ ना, स्टॉप है आपको लेंथ ऑफ टी निकालना है, टी टेंजेंट दिया है बेटा आपको, टी टेंजेंट दिया है, ओटी 4 सेंटीमीटर दिया है और एंगल 30 डिग्री दिया है। इसका कितना एंगल दिया है? 30 डिग्री। सर्कल में कुछ याद आता है या नहीं? रेडियस और टेंजेंट का एंगल कितना रहता है? चलो तो ये क्या है बेटा, ये सेंटर का गोला ये। अब मेरे को बताओ, चलो किस ये टी ओ और टी ए बालन छोड़ के टी ओ और टी ए इक्वल है क्या? इक्वल है क्या? मेरे को लगा वो एक्सटर्नल पॉइंट से कहीं निकल करा लो। शौर्य क्या लग रहा है? क्यों नहीं है? क्यों नहीं है? रुको रुको बताओ रुको वीडियो पॉज करना रुको जरा बात कर लोगो। ओ टी ए टी ये पहली बात टेंजेंट है क्या? ओ टी नहीं टेंजेंट है क्या? आयुष बताएगा। एक पॉइंट को लग के जाती है अंदर की बाहर एक पॉइंट को छुट्टी चली जाती है, उसको बोलते हैं टेंजेंट, राइट? अब यहाँ पे देखो टी ए टेंजेंट है, ओ टी टेंजेंट नहीं है। अब मैं क्या करता हूँ, रेडियस टेंजेंट कितने का एंगल होना चाहिए? 90 का। 90 के सामने वाला हाइपो है बेटा थर्मो। क्या इसे हवे में हाइपो किसका? हवे में दिखाऊंगा इसने हाइपो बोला, हाइपो हाइपो हाइपो। अरे हाइपो क्या है? समझ में आ गया? हाइपो और एंगल कितना दिया है बेटा आपको? 30 डिग्री। आपको क्या निकालना है? टीए के लिए निकालना है। टीए वो है हाइपोब्लिक राइट एंगल ट्रायंगल बन गया आपका। बातें नहीं अब आपके ट्रिग्नोमेट्री का इस्तेमाल हो रहा है। देखो क्योंकि आपके पास कोई पाइथागोरस लगाने के लिए कम से कम 2 साइड होना। ये 30 डिग्री है, ये 4 सेंटीमीटर है, ये 90 है और आपको क्या निकालना है? टीए निकालना है। कौन सा रेशियो यूज करोगे? 10-30 क्या बता पाएंगे? तो एच क्या है इसमें? ये देखो एंगल के सामने वाले क्या रहते हैं आपकी? परपेंडिकुलर। और इसको ये अपन क्या बोलते हैं? अपोजिट। और बगल वाली एक हाइपो हो गई आपकी ये, और दूसरा क्या है बेटा? ये बेस। अपना क्या रेशियो यूज कर सकते हैं जिसमें आप बगल वाले अपॉन हाइपो, तो होता है वो cos 20। क्या होता है? cos 20 इज इक्वल टू क्या रहता है? बेस मतलब क्या है? बेस अपॉन हाइपो। बेस अपॉन हाइपो। बेस क्या है बेटा आपका? टीए अपॉन हाइपो क्या है बेटा आपका? ओटी। तो cos 30 की वैल्यू क्या है? 1/√3/2 इज इक्वल टू टीए कितना है आपका निकालना है सर, और ओटी कितना है बेटा? 4। तो ये डिवाइड इधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, √3 into 4/2 इज इक्वल टू टीए। बिकॉज़ ये cos 30 का पता नहीं वो चेक कर लेना। 2 तो क्या जाएगा? टीए इज इक्वल टू 2√2 सेंटीमीटर। कौन सा ऑप्शन मैच हो रहा है? कि नहीं हो रहा? ये ऑप्शन मैच हो। समझ में आ गया? चलो सिवाय एक को छोड़ के किसको भी नहीं आया? सॉल्यूशन देखो ना बेटा, मैं वापस डायग्राम बनाता हूँ तो इसमें वापस बनाना। एक एंगल दिया है, बाकी के साइड पूछ रहे हैं, दिमाग में चमक जाना चाहिए। सर एक भी बराबर आया है मेरा। मैं तो एक बराबर आया है, पूरा थोड़ी बराबर आया है। ये क्या है? और ये पैरेलल है। ये कितना है? 75। अभी देखो रे, ये बातें होने से बातें नहीं है। अच्छा सवाल। ए बी क्या है आपका? टेंजेंट है। और ये क्या आपका? रेडियस टेंजेंट 90 डिग्री। आपको क्या पूछा है? लेंथ ऑफ ए बी पूछा है और लेंथ ऑफ ओ बी। अभी सवाल हुआ था 10 मिनट पहले, जो है वो बाहर निकालो। सिर्फ आपको राइट एंगल उल्टा जरा सा तिरछा कर दिया, छसके डाल दिया आपने। ये आपका 90 डिग्री, ये आपका वो
कितना है 90 है, इसमें ही चलने दो। ये 90 के सामने वाला ये क्या हो गया आपका हाइपो एक एंगल कंसीडर करो OBA ये आपका 30 डिग्री चलने दो। ये कितना है OA 75 सेंटीमीटर है, कितना है 75। अब ये हाइपो इसके ये क्या हो गया आपका बेस। अब यहाँ से दो साइड भी पता कर सकते हैं। आपको क्या पूछा हुआ है वो बी पूछा है और ए भी पूछा है, दो पार्ट तो इसमें से आएगा आपके। तो क्या है इतना अभी सवाल किया ना मैंने, तो क्या लगाओगे पहले sin 30 क्या है आपका अपोजिट अपॉन हाइपो मतलब OA अपॉन OB। OA कितना है 75, OB निकालना है बेटा। sin 30 की वैल्यू क्या होती है 1/2 75 अपॉन OB। तो OB कितना है क्रॉस मल्टीप्लाई करो, OB आ गया आपका 150 सेंटीमीटर। हो गया सही है क्या माना साहब का? चलो OB आ गया। अब आपको AB निकालना है क्योंकि AB भी निकालना है ना आपका। तो AB के लिए कौन सा रेशियो यूज करेंगे अपन cos 30 क्या आ जाएगा बेटा आपका cos 30 क्या आ जाएगा बेस अपॉन हाइपो। बेस क्या है आपका AB अपॉन हाइपो कितना है OB। cos 30 की वैल्यू क्या होती है √3/2 इज इक्वल टू AB। AB क्या है पता नहीं मेरे को निकालना है, OB अभी निकाला मैंने 150। तो AB की वैल्यू कितना है बेटा आपकी क्रॉस मल्टीप्लाई करो √3 इंटू 150 अपॉन 2 तो कितना है AB इज इक्वल टू क्या आएगा 75√3 सेंटीमीटर। ये ऐसा भी क्या तो चलता है, यहाँ पे tan 30 की भी वैल्यू लगे तो चलता। tan 30 क्या है आपका अपोजिट अपॉन एडजेसेंट। अपोजिट क्या है OA अपॉन AB tan 30 की वैल्यू क्या है 1/√3। OA की वैल्यू कितना है 75 अपॉन AB। तो AB आएगा आपका 75√3 सेंटीमीटर। अब ये दो हो गए। अब तीसरा क्या है ये भी निकालना है। अब ये पूरा ट्रायंगल कंसीडर करो, दो पैरेलल साइड दिख रही है मतलब कौन सा लगेगा यहाँ पे BPD लगेगा। ये क्या है आपका OQ बात मत करो OQ BAP ये पैरेलल है इससे। क्या है आपको OA पैरेलल गिवन है आपका PQ से। क्या है बेटा आपको गिवन है। आपको क्या निकालना है AP निकालना है। आपको जो निकालना है उसको हाईलाइट करो। आपको क्या निकालना है AP निकालना है। तो यहाँ पे BPD लग पता क्या आएगा मोनिश कहाँ पे अबे तो दो मेथड से निकाला मैंने। तो यहाँ पे BPD पता क्या लगेगा यहाँ पे BP अपॉन PA इक्वल टू BQ अपॉन OQ। हाँ तो क्या है यहाँ पे कोई भी लगाया तो चलता। मेरे को OA पूरा डायग्राम पे लिखो। OA कितना है आपका OB कितना है आपका 150। OB कितना है 150। AB कितना है आपका 75√3। ये कितना है 75√3 राइट। आपका क्या गिवन है पैरेलल OA पैरेलल गिवन है आपको OA पैरेलल टू PQ। ये आपको गिवन है बेटा, ये आपको गिवन है। आपको क्या निकालना है AP निकालना है। आपको AP निकालना है तो आपको कौन सा रेशियो लोगे आप ये निकालना है। मतलब क्या लोगे और पूरा पता है छोटू टुकड़ा अपॉन पूरा तो क्या आएगा छोड़िए AP अपॉन जो पैरेलल साइड है ये और ये इसके रेशियो AP अपॉन पूरा AB इज इक्वल टू इधर भी क्या आएगा छोटू टुकड़ा OQ अपॉन OB। तो इसमें का आपको AP निकालना है। AB कितना है बेटा आपके पास AB है 75√3। OQ कितना है रे ये देखो ये 75 और ये भी क्या जाएगा आपका OQ भी कितना आएगा 75। क्यों 75 क्योंकि ये रेडियस नहीं दिख रही सर। OA और OQ ये क्या है बेटा ये भी OQ इज इक्वल टू रेडियस इज इक्वल टू 75 सेंटीमीटर दिखाएगा मोनिश। OA और OQ ये देखो ये सेम ठीक है। तो ये 75 आ गया। OQ कितना है आपका 75 और OB कितना है 150। तो कितना आएगा ये AP इज इक्वल टू कितना आएगा ये 2 75√3/2 सेंटीमीटर।